दोस्तों, अगर अपराजिता या जिसे विष्णुकांता के नाम से भी जानते हैं, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इस पर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, या फूल तो आ रहे हैं लेकिन फूलों का कलर डल आ रहा है, पौधा घना नहीं हो पा रहा है, या फिर आपने न्यू पौधा लगा करके रखा हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करे, जल्दी से झाड़ीनुमा और घना हो जाए और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग हो, तो आज मैं कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिनके इस्तेमाल के 2 दिन बाद से ही आपको फ़र्क साफ नज़र आने लगेगा। तो दोस्तों, ये कौन से फर्टिलाइज़र हैं और इनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, अपराजिता एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसको ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। अगर आप छाए वाले स्थान पर रखते हैं या फिर जहां पर सिर्फ 1-2 घंटे की धूप आती है, ऐसे स्थान पर रखते हैं, तो आपका अपराजिता प्लांट कभी भी ठीक तरीके से ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा और फ्लावरिंग तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। धूप न मिलने के कारण पौधा बीमारी का भी शिकार हो सकता है, फंगस वगैरह लग सकते हैं। यही पानी की बात करें दोस्तों, तो अपराजिता का जो ये पौधा होता है, ये पानी भी बहुत पसंद करता है। सूखी मिट्टी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि हमेशा इसकी मिट्टी में नमी बना करके रखें, बिल्कुल ड्राई ना होने दें। लेकिन जल भराव भी ना करें, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं। अगर आप जल भराव कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, मिट्टी दलदली रखते हैं, तो फिर जड़ें खराब हो जाती हैं और साथ साथ आपका पौधा भी खराब हो जाता है। अपराजिता प्लांट के लिए आप भुरभुरी दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करें, जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरे गमले की ये मिट्टी है, बिल्कुल भुरभुरी है और इसको खुरपी वगैरह की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही हाथों से ऐसे ही मैं इसको लूज कर ले रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ठीक तरीके से ये लूज भी हो जा रही है। इसी तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल करना होता है। अभी आप देख पा रहे हैं जो है मेरा पौधा है, न्यू पौधा है, इसको मैंने अभी जल्दी में लगाया था थोड़े दिनों पहले और इसमें अभी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। लेकिन दोस्तों, जब मैंने इस पौधे को लगाया था उसी समय मैंने इसमें गोबर की खाद दिया था। उसके बाद से अभी तक इसमें मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। इसी वजह से इस पौधे की ग्रोथ अभी थोड़ा धीमी है। अब इसमें फर्टिलाइज़र आज मैं देने वाली हूँ और इसकी भी ग्रोथ फिर ठीक तरीके से होने लगेगी। जो आप इसके फूल देख पा रहे हैं कि ये थोड़े से मुरझाए से हैं, डल से नज़र आ रहे हैं, तो इसका भी यही कारण है कि पोषक तत्वों की अब इसमें कमी हो गई है। दोस्तों, अपराजिता बेल जितना अपने घर में लगाना शुभ होता है, आवश्यक होता है, उतना ही आवश्यक होता है इसको हरा भरा रखना। अगर यह बेल ठीक तरीके से ग्रोथ नहीं करती है, पीलापन होता है, तो जान लीजिए कि आपके घर से शुभता भी चली जाती है। दोस्तों, अपराजिता एक बेल वाला पौधा है, इसलिए इसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक स्टिक लगा करके रखा हुआ है और हल्का सा इसको मैंने यहाँ से बांध के रखा हुआ है। इसी के सहारे स्टिक के है ये जो पौधा आप मेरा देख पा रहे हैं, ये बकेट में मैंने लगा करके रखा हुआ है और इसमें कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। तो इसमें भी ऐसे मैंने 4 तरफ से स्टिक लगा करके रखा हुआ है और इसका शेप आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया आ रहा है। समय समय पर पौधे की थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई भी करते रहना चाहिए, इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और इसमें फिर फ्लावरिंग भी अच्छी आती है। अब आगे का वीडियो दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि अब मैं फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ और कौन कौन से फर्टिलाइज़र, आज मैं 3 फर्टिलाइज़र इसमें यूज करूँगी और सभी फर्टिलाइज़र के बारे में आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर मात्रा गलत हो जाती है दोस्तों तो फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। इसलिए आगे का वीडियो आपसे निवेदन है कि ध्यानपूर्वक देखें। फर्टिलाइज़र देने से पहले दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से मैं ऐसे थोड़ी मिट्टी 1-2 इंची मिट्टी ऊपर से ऐसे ही हटा लूँगी। मिट्टी तो पहले से ही भुरभुरी है, गुड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र देना था तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा नमी नहीं है, हालांकि बिल्कुल ड्राई भी नहीं है, थोड़ी बहुत नमी है मिट्टी में। इसी तरीके से आपको मिट्टी को रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि खाद कब देना चाहिए। हमेशा आपको अपने पौधों में खाद शाम के समय ही देना चाहिए, दोपहर में कभी भी आप खाद न दें, क्योंकि शाम के समय जब आप खाद देते हैं तो आपके पौधे को फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन अगर दोपहर में आप खाद देते हैं कड़ी धूप में तो पौधे को नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों, अगर आपको कीटनाशक का इस्तेमाल करना है या फिर आप वाटरिंग कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो शाम के समय ही करें, दिन डूबने के पहले।
अगर आपको सुबह में करना है, शाम के समय आप उपलब्ध नहीं हैं, तो सुबह में आप तब करें जब सूर्योदय ना हुआ हो, यानी कि धूप ना निकली हो। धूप में आप कभी भी कोई फर्टिलाइज़र, कोई कीटनाशक या पानी वगैरह ना दें। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें से 2-3 इंच मिट्टी ऐसे ही निकाल लिया है और यहीं पर अब फर्टिलाइज़र देना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं जो फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, यह आप देख पा रहे हैं जो मेरे हाथ में, यह है गोबर की सड़ी हुई खाद। गोबर की जो खाद होती है, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इसमें संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गोबर की खाद जो होती है हमारे सभी पेड़ पौधों के लिए अच्छी होती है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं जो मेरा गमला है 16 इंच का गमला है। इसके लिए मैंने लिया हुआ है यहाँ पर 1.5-2 मुट्ठी। तो इतना ही आपको भी लेना है। आप अपने कंटेनर के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मात्रा अगर कम ज़्यादा हो जाती है तो फिर नुकसान होता है। अगर ज़्यादा होती है तो नुकसान होता है, कम होती है तो फ़ायदा नहीं होता है। तो इसी हिसाब से आपको भी लेना है और इस तरीके से पौधे के चारों तरफ गमले में डाल देना है। गोबर की खाद के इस्तेमाल से पौधे का विकास भी अच्छा होता है, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है, पौधे मजबूत होते हैं। और यह दूसरी चीज़ जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यह है नीम की खली। ये नीम की खली जो होती है पेड़ पौधों के लिए संजीवनी का काम करती है, क्योंकि नीम की खली में नाइट्रोजन के अलावा बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और यह एंटी फंगल है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है। पौधों की जड़ों में अगर गांठ वाली कोई बीमारी होती है तो वो भी नष्ट हो जाती है। मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगने पाता है। पौधे को पोषण देती है, पौधे को मजबूती देती है, बंजर जमीन को भी यह उपजाऊ बना देती है। सबसे अच्छी बात है कि फर्टिलिटी को बढ़ाती है जो नीम की खली होती है। नीम की खली के इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ तेजी से होती है और फल वाले पौधे में फल ठीक तरीके से लगने लगते हैं, फूल वाले पौधे में फूल भी ठीक तरीके से आने लगते हैं। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो जितना बड़ा यह कंटेनर है इसके लिए मैंने यहाँ पर जो लिया हुआ है ये लगभग 15 ग्राम के बराबर है। तो 15-20 ग्राम आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं इतने बड़े कंटेनर के लिए। आप चाहें तो इसको पीस कर पाउडर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े लिए हुए हैं और आप चाहें तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करने पर तुरंत यह जड़ों में अवशोषित हो जाता है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इस तरीके से जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ ये भी फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ जड़ों में जब मैं इसको डाल दूँगी तो ये धीरे धीरे यहाँ पर डिकम्पोज्ड होता रहेगा और ये पौधे को पोषक तत्वों को पहुँचाता रहेगा। नीम की खली से दोस्तों एक फ़ायदा यह भी होता है कि गमले में खरपतवार नहीं उगने पाते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लगभग 15-16 ग्राम तक का ये नीम की खली लिया हुआ है और इसी को ऐसे इसमें चारों तरफ पौधे के ऐसे ही डाल देना है इसको भी। अब ये दोनों फर्टिलाइज़र मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों कि जो मिट्टी निकाली हुई थी मैंने, इसी मिट्टी को फिर से इसमें फिल कर देना है, जिससे कि जो ये फर्टिलाइज़र्स मैंने डाले हुए हैं ये मिट्टी के नीचे दब जाएं। जब मिट्टी के नीचे फर्टिलाइज़र्स दबे रहते हैं और फिर ऊपर से वाटरिंग होती है तो नीचे ये धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होते हैं और अपने पोषक तत्वों को छोड़ते हैं और फिर पौधे तक पहुँचते हैं। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि इसमें डालना है पानी, लेकिन मैं सादा पानी इसमें नहीं डालने वाली हूँ। यहाँ भी मैं एक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो मैं फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने वाली हूँ आप देख पा रहे हैं यह है खट्टी छाछ। खट्टी छाछ जो होता है पेड़ पौधों के लिए वरदान स्वरूप होता है। आपके घर में जब दही वगैरह आती है तो थोड़ी बहुत दही अगर बच गई तो आपने फेंक दिया, तो उसको फेंकने के बजाय आप इस तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खट्टी छाछ जो होती है ये कैल्शियम और फास्फोरस का रिच सोर्स है। बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है फास्फोरस और कैल्शियम। और फास्फोरस और कैल्शियम जब पौधे में होता है तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पौधा मजबूत बनता है और पौधे में अच्छी तरीके से फ्लावरिंग भी होती है। कैल्शियम फास्फोरस के अलावा भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें और ये मिट्टी की अम्लीयता को भी बनाकर रखता है। लेकिन दोस्तों इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आपने इसकी मात्रा कितनी ली है। बहुत अधिक गाढ़ी छाछ का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गाढ़ी छाछ का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक बार अगर आपने छाछ का इस्तेमाल किया तो 1 महीने तक आपको दोबारा नहीं करना है।
तो अगर आप जल्दी जल्दी करते हैं, ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो मिट्टी की अम्लीयता ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, अतिरिक्त हो जाती है, तो इसलिए पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो जो छाछ है इसमें आप और पानी मिला लें। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मेरे पास थोड़ा सा इसमें दही बचा हुआ था, इसमें मैंने पानी मिलाकर ऐसे ही डाइल्यूट किया हुआ है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी। इसके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इस कंटेनर में इतना पानी लेकर रखा हुआ है और इसी में इस छाछ को मैं ऐसे इस तरीके से डाल दूंगी। अब आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया है। खट्टी छाछ के इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है, पौधे हरे भरे भी होते हैं और अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग भी करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से खट्टी छाछ को भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें जो भी फर्टिलाइज़र डालने थे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी तरीके से आप भी अपने अपराजिता के पौधे में फर्टिलाइज़र्स वगैरह देंगे तो आपका भी पौधा तेज़ी से ग्रोथ करेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके एक बार अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।